everyone, my name is Aisha Khan and today I am going to start problems based on motion under the gravity because in a previous lecture we have learned some formula of motion under the gravity. We learned the concept of motion under the gravity. Okay ना guys? ओके गाइस, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे ग्राफ। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ वन ऑफ द ब्यूटीफुल, नाइस, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके, अब इसके जो प्रॉब्लम्स, अब देखिए इसके जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपको उसके सारे फॉर्मूलाज याद होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। सो पहला प्रॉब्लम, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर इज a particle is dropped from the top of a tower, from the top of a tower of a height 80 meter, find the time of a journey, find the time of a journey and the speed with which it strikes the ground. It strikes the ground. ओके ना गाइस, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है, पहले ये समझिए। एक पार्टिकल है जो ऊपर से, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अभी हम ये टावर को बना लेंगे। मान लीजिए ये हमारा टावर है, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है, टावर है। अब क्या बोल रहा है, पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है। सपोज कीजिए कि ये पार्टिकल है, इसको ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करना मीन्स क्या हो जाता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट। और अब इसकी जो हाइट है वो कितनी है गाइस, 80 मीटर है। फाइंड द टाइम ऑफ अ जर्नी एंड द स्पीड विथ विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है जर्नी, ठीक है, एंड द स्पीड विथ स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो गाइज हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़े हैं कि एक हमारे पास होता है टावर है, जहाँ से हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, ड्रॉप का मतलब ही क्या है, इसकी जो वेलोसिटी हो गई 0 हो गई, क्योंकि हम थ्रो नहीं कर रहे, ड्रॉप कर रहे हैं। अगर हम थ्रो करते तो क्या हो जाता, कोई ना कोई वेलोसिटी से थ्रो करते, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं गाइस, हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो हमने ऐसे टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और उस कॉन्सेप्ट में हमने टाइम भी निकाले है, वेलोसिटी भी निकाले, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा, T is equals to अंडर रूट ऑफ 2h/g। किस लिए आएगा, फाइंड द टाइम ऑफ अ जर्नी एंड द स्पीड विथ स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब ये जो नीचे गिरने का टाइम उसका कितना हो जाएगा, T is equals to अंडर रूट ऑफ 2h/g। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें हम, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, T is equals to 2, हाइट कितनी है 80 डिवाइडेड बाई जी कितना हमारे पास 10। तो गाइज ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी अंडर रूट ऑफ 16। तो ये कितना हो जाएगा गाइज, 4 सेकेंड। ओके ना। अब ना हमको वेलोसिटी कितनी हो जाएगी स्ट्राइक के बाद, अंडर रूट ऑफ 2gh। जैसे स्ट्राइक करेगी तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ 2gh। तो फॉर्मूले में रखिए 2 इंटू 10 इंटू h कितना हो गया गाइज हमारे पास 80। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 800। ये कितना हो जाएगा 8 दूनी कितना हो जाएगा 1600। 16 के बाद कितना हो जाएगा 40।
तो ये हमारे पास आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकेंड एंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। ओके ना? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, what is the next problem here? Velocity and acceleration of a particle velocity and acceleration of a particle at a time t is equals to 0 are u is equals to 2I cap plus 3j cap meter per second, and the acceleration is 4I cap plus 2j cap meter per second square respectively. Find the velocity and the displacement. Find the velocity and the displacement of a particle at t is equals to 2 सेकेंड। ओके ना गाइस? तो गाइस ये क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है? velocity and acceleration of a particle at a time t is equals to 0 are initial velocity. What is the given here? Velocity is given here and the acceleration is given. हमको फाइंड करना है velocity and the displacement of a particle time t is equals to 2 सेकेंड पे। ओके ना? तो देखो हमारे पास क्या है? काइनेमेटिकल इक्वेशन है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन है हमारे पास v is equals to u plus at। ओके, तो हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। v, व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, दैट इज 2I cap plus 3j cap plus what is acceleration? 4I cap plus 2j cap, and what is t? T is nothing but what? 2 second. So guys, it is 2I cap plus 3j cap. What is this? 4 to the 8I cap plus 2 to the 4j cap. Guys, 2I cap plus 8I cap. What is this? 10I cap. 3j cap plus 4 कितना हो जाएगा? 7j cap. ओके ना? 4j cap plus 3j cap, 7j cap to 8I cap plus 2I cap is equals to 10I cap. So guys, our velocity is 10I cap plus 7j cap meter per second. Okay na? Now we have to find the displacement also. So what is the formula, or you can say that what is the kinematical equation of the displacement is s is equals to ut plus half at square. We have to find the displacement, that is s as it is, or what is the u here? U is equals to 2I cap plus 3j cap. And what is time? Time is nothing but the 2 plus half. Acceleration is 4I cap plus 2j cap. And what is the time square is 4, because the time is 2, square is 4. We can write here 2I cap, direct multiplication कर लेंगे। okay, direct multiplication, s is equals to 4I cap plus 6j cap plus half as it is 16I cap plus 8j cap. 2 8 जा 16, 2 चौक 8, 4I cap plus 6j cap plus 8I cap plus 4j cap. Okay, so I can write here 8I cap plus 4I cap is nothing but 12I cap plus
6j cap plus 4j cap is nothing but 10j cap. So what is the displacement here? 12 I cap plus 10j cap meter. Okay na? There is a second problem. I hope you got clarity of these questions. Now we are going to the third problem. We are moving to the next, that is third problem is a ball is thrown upward thrown upwards from the top of a tower top of a tower 40-meter high with a velocity of 10 meter per second. Find the time when it strikes the ground. Okay, it strikes the ground, तो take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो गाइज हमको यहाँ पर क्या दिया, एक बॉल है जो ऊपर की जानिब में थ्रो किया जा रहा है, थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर हाई विद अ वेलोसिटी 10 मीटर. फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. हमको वो टाइम फाइंड करना है जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा. तो हम बना देते हैं पहले. देखो ये है हमारे पास टावर, ठीक है. अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर. यहाँ से वो बॉल फेंका गया, ठीक है. इसकी जो हाइट कितनी है, 40 मीटर है विद अ वेलोसिटी. अब इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है. फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. हमको ये वो वाला टाइम फाइंड करना है जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना गाइज. तो देखो गाइज, हमने आपको इससे पहले के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बताया है कि अगर हम इसको ओरिजिन कंसिडर करते हैं 0,0, तो ओरिजिन के नीचे की सारी चीज़ें हम माइनस ले रहे हैं और ऊपर की सारी चीज़ें हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है. तो हम एक काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at². वी हैव टू फाइंड दैट t, टाइम फाइंड करना है. तो अब देखो ये s डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये 40 यानी -40 लेंगे इज इक्वल्स टू वेलोसिटी कितनी है 10. हमको क्या फाइंड करना है, टाइम माइनस हाफ. आई ऑलरेडी सेड कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज टेक अ नेगेटिव. ओके जी, और जी यानी कितना है हमारे पास 10 लिया है और हमको फाइंड करना है t. तो गाइज ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, -40 इज इक्वल्स टू 10t माइनस 5t². सो गाइज आई कैन राइट हियर 5t² minus 10t minus 40 is equals to 0. If I divide all this equation by 5, so you will get here t² minus 2t minus 8 is equal to 0. Okay na guys? So we have to find the time here. So I can write -8. ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8. ये हम माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे. देखो 4 दूनी 8 तो आपको मिल गया, ये माइनस में से +2 गए तो ये आपको -2 भी मिल जाएगा. तो हमारे पास टाइम की 2 वैल्यू आ गई, t -4 और t + 2 इज इक्वल्स टू 0. सो यू कैन राइट हियर t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड और t इज इक्वल्स टू -2 सेकेंड. तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा हम वैल्यू यूज़ करेंगे. तो गाइस कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्योंकि टाइम हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा. हमारा जो ऑप्शन रहेगा, जो करेक्ट आंसर रहेगा, t
t is equals to 4 seconds is the correct option. Okay ना guys? Okay, 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, 4th वन लेंगे हम अभी. Okay ना, let's move to the 4th one question. Fourth one question says that a pebble is thrown vertically upward a pebble is thrown vertically upward from a bridge with an initial velocity of 4.9 meter per second. It strikes the water. It strikes the water after 2 seconds. If acceleration due to gravity is is 9.8 meter per second square. So what is the height of the bridge? First, what is the height of a bridge? And the second one is, what velocity does the pebble strike of water? What velocity does the pebble strikes the water? Okay, so हम पहले कंसिडर करेंगे. Let's start the solution. First we will imagine what actually is given here. A pebble is thrown vertically upward from the bridge with the initial velocity. अब देखो यहाँ से ये एक है, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया ब्रिज से, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है उसको? इनिशियल वेलोसिटी है 4.9. 4.9 से फेंका गया, ठीक है ना. हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ब्रिज. सो गाइज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये 0.0 ओरिजिन है और ये है हमारा हाइट. तो हम इसमें यूज करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. व्हाट इज h? s हियर इट इज एन h मीन्स माइनस h. वाई? बिकॉज आई एम टेकिंग द माइनस h, बिकॉज द ओरिजिन से हम वो नीचे वाली सारी चीजें हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं, और ओरिजिन से ऊपर वाली चीजें सारी पॉजिटिव लेते हैं. u इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 4.9 and the time is given here 2 minus half acceleration due to gravity 9.8 and 2 square means 4. 2 2 जा 4 हो जाएगा. तो minus h is equals to 4.9
इंटू टू इज इक्वल टू 9.8 माइनस 9.8 इंटू टू कितना हो जाएगा ये 19.6। तो गाइज माइनस एच इज इक्वल टू 19.6, 19.6 9.8 कितना हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा 9.8 माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारी हाइट कितनी आ रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ना। अब हमको फाइंड करना है वेलोसिटी, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 4.9 माइनस एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो गया गाइज 4.9, 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.6। तो गाइज हमारे पास जो आंसर आ गया है 4.9 माइनस 19.6 कैन बी रिटन एज 14.7। एक्चुअली माइनस साइन दिस रिप्रेजेंट द ओनली डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन हम ये बता रहा है, तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा 14.7। ओके ना गाइस। ओके, we will move to the next question. What is the next question here? If a stone thrown up with a velocity 9.8 meter per second, then how much time will it take to come back? Question number 5. If a stone is thrown, if a stone is thrown vertically up from the, if the stone is thrown up with a velocity of, if a stone is thrown, not vertically up, if a stone is thrown up with a velocity of 9.8 meter per second, then how much time will it take? Then how much time will it take to come back? ओके ना गाइस। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम मतलब ऐसे टाइप का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर क्या बोल रहा है, अब स्टोन इज थ्रोन, अब एक जो स्टोन है जो ऊपर थ्रोन ऊपर की जाने फेंका गया विद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक द ग्राउंड। देखो बैक यहाँ से फेंका गया है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़े हैं टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट वाला, तो ठीक है ना। तो हमारे पास इसके लिए पूरा टोटल फॉर्मूला कितना हो जाता है, फॉर्मूला होता है ये t इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाय g। तो गाइस t इज इक्वल टू 2 एज इट इज, इनिशियल वेलोसिटी है 9.8, g हम ले रहे हैं 9.8। आई सेड यू कि अगर कोई g की वैल्यू नहीं दी गई है तो हमको स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है 9.8। 9.8 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया हमारे पास 2 सेकेंड।
तो गाइज हमको आंसर कितना मिला, 2 सेकेंड मिला, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम, व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट a ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of the building the height of the point from where the ball is thrown is the height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How long will it be before the ball hits the ground? ओके ना गाइस, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड लेना है। तो गाइस अब यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 meter per second from the top of the building of the height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How long will it be before the hits the ground? हमको बेसिकली टाइम फाइंड करना है। तो ये है देखो हमारे पास टाइम फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो गाइस बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये बोला गया है कि 25 मीटर की ये बिल्डिंग के ऊपर से यानी 25 मीटर के डिस्टेंस से 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंका गया। तो हमको वो टाइम फाइंड करना है जहाँ ये स्ट्राइक करेगा। तो गाइस हम क्या लिख सकते हैं अभी, एज सिमिलर एज बिफोर क्वेश्चन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस half a t square and what is the displacement here, or you can say the height here, minus 25 is equals to an initial velocity is what, 20 t minus half 10 into what is the time here, we have to find the time, 225 minus 25 is equals to 20t minus 5t square. So guys we can write here 5t square minus 20t minus 25 is equals to 0. Okay now, so divide by 5, you will get here t square minus 4t minus 5 is equals to 0. Okay, so what we have to find that time. So I can write minus 5 ones are 5, minus will get plus. So you will get here t minus 5 and t plus 1 is equal to 0. So we can write t is equals to 5 and t is equals to minus 1. So the answer is t is equals to 5 is the correct option.
बिकॉज द टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके ना गाइस, टाइम क्या हो जाएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. प्लीज रिमेंबर. तो हमारा ऑप्शन यानी हमारा राइट आंसर क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके ओके गाइस, सो we will move to the next question and the last question. okay, उसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देन हम ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक. ओके ना, क्वेश्चन नंबर 6 डन. I think it's a question number 7. Yeah, it's question number 7. Question number 7 says that a ball is released from the height h. A ball is released a ball is released from a height h and another from 2h and another from 2h, the ratio of a time taken, the ratio of a time taken by the two balls to reach the ground is. So we have to find that ratio of a ball is released from the height h and another from the 2h, the ratio of a time taken by the two balls to reach the ground. हमको रेशियो फाइंड करना है कि इसका क्या होगा, ठीक है ना. सो सम ऑप्शंस आर गिवन हियर, सो आई एम नॉट राइटिंग द ऑप्शन. I am solving direct problem. The options are 1 by root 2, 1 by under root of 2, root 2 into 1, 2 into 2 is to 1, 1 is to 2. Okay. So basically हमको क्या हो रहा है कि एक बॉल है जो रिलीज किया हुआ है हाइट h से, और दूसरा जो बॉल है वो 2h हाइट से रिलीज किया गया है, तो उसके टाइम का रेशियो फाइंड करना है. तो ऐसे टाइप का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऐसे टाइप का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि किसी टावर पे से कोई चीज़ रिलीज होती है तो उसके लिए हमारे पास टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी. ठीक है, तो ये हमारा हो गया t1, और t2 के लिए हमारे पास कितना दिया है, h कितना दिया है, 2h हो गया है. पहले के लिए तो h है, लेकिन दूसरे के लिए h क्या है, 2h है, तो 2 इंटू 2h डिवाइडेड बाई जी, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4h बाई जी हो जाएगा. ठीक है, अब हमको उसका रेशियो फाइंड करना है ना, t1 बाई t2 फाइंड करना है ना. तो ये कितना हो जाएगा गाइस, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4h बाय जी. ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी इंटू अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय 4h. तो गाइस अंडर रूट ऑफ जी कैंसिल, अंडर रूट ऑफ h कैंसिल, बचा क्या, अंडर रूट ऑफ 2, और ये रूट में से 4 निकल गया तो कितना हुआ, 2. तो गाइस अगर हम इसको रूट 2 है और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 से रूट 2 कैंसर, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 इज द आंसर. तो हमारा आंसर आया 1:2, रूट 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके ना. ओके गाइस, वी हैव सॉल्व 7 क्वेश्चन ऑन द बेस्ड on the topic that is motion under gravity. Motion under the gravity is one of the beautiful, very nice and very easy concept. इस पे कुछ क्वेश्चन पे डिफिकल्ट लेवल पे हैं,
इसके डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन हम जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब करेंगे, ठीक है ना। इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पर, ये तो कुछ भी नहीं है। जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है वो हम पूरे चैप्टर के एंड होने पर करेंगे, जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच।